नमस्कार दोस्तों, सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे, टेस्ट सीरीज 35 हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 36 लगाएंगे, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी जो है आपका टोटल कितने क्वेश्चन पूछता है, तो 100 क्वेश्चन पूछता है। तो 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा 100 नंबर। अब इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहता है। तो देखिएगा कि आपका 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर जो है आप सही आंसर जो किए हैं उसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे वो एकदम सही के लायक होगा, वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अन्यथा आपका नेगेटिव है, 3 क्वेश्चन में आपका 1 नंबर जो सही आप बनाए हैं, सही मार्क्स मिल चुका है, उसका मार्क्स भी आपका कट जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आज का हम लोग का पहला सवाल है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस रोग को रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? ए टिटनेस, बी यक्षमा, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टिटनेस क्या होता है कि कभी भी लोहा से या फिर आयरन से हम लोग जब किसी तरह से लग जाते हैं या फिर गहरा घाव हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि टिटनेस पकड़ने का चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? ए 4.3 सेकंड में, बी 4.3 सेकंड में, अच्छा दोनों जगह 1 सेकंड है और 1 मिनट है। दूसरा में तीसरी में कहता है कि 43 मिनट में, और डी है 500 सेकंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 सेकंड में। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी अणु। तो देखते हैं कि सबसे छोटा इकाई हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। तो मतलब विटामिन से हमें क्या प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन क्या नहीं करता है? पाचन में सहायता, औषधि में उपापचयन की सहायता, वृद्धि में सहायता, कार्य शक्ति की आपूर्ति। तो क्या नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य में कार्य शक्ति की आपूर्ति। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली है ना एलुजेल गोली है ना, यानी कि एलुजेल टैबलेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? यानी कि सबसे ज्यादा मेलाइबल कौन सा धातु है? प्लेटिनम, बी चांदी, सी लौह और डी सोना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोना। मेलाइबल मतलब होता है आघातवन, यानी कि इसको पतला चादर बना सकते हैं। तो सोना से ज्यादा पतला चादर कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि की तरह उपयोगी यौगिक क्या है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, सी है पेनिसिलिन और डी है हाइड्रोक्विनोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोक्विन। 8 नंबर कहता है कि टिहरी बांध उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? ए भागीरथी नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी सरयू नदी पर और डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स का लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, सी आर वेंकट रमन, डी के आर नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि पशुओं को खुरपका एवं
मुंह पका यानी फुट एंड माउथ डिजीज की बीमारी का क्या कारण होता है? आप देखे होंगे कि गांव देहात में पशुओं का अधिकतर बरसात के दिनों में होता है। तो जब कभी भी बहुत ज्यादा पानी की मात्रा जहां जानवर हम लोग रखते हैं, जहां पशु को रखते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या हो जाता है, उन लोग के खुर में कुछ कीड़ा टाइप का लग जाता है। तो आपको बताना है कि यह किसके कारण होता है ना? यानी कि आपको बताना है विषाणु के कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विषाणु के कारण होता है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्यारह नंबर है कि कंप्यूटर का पैकेज पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? ए में कहता है MS डॉस, बी में कहता है यूनिक्स, सी में विंडोज और डी उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंडोज। अगला सवाल कहता है 12 नंबर कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, सी कहता है यकृत और डी मस्तिष्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना सी, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कहता है कि 13 नंबर राइनाटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए कान, बी आंख, सी मस्तिष्क और डी नाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाक प्रभावित होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ए तांबा, तांबा टीन, बी में कहता है लोहा कोयला। चलिए तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ए तांबा टीन, बी लोहा कोयला, सी सीसा जस्ता और डी सोना चांदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीसा और जस्ता। तो देखिएगा कि आपका सीसा जो है परमाणु संख्या देखेंगे आवर्त सारणी में इसका कितना होता है? परमाणु संख्या 82 होता है सीसा का, और वर्ग हमारा 14वां आता है ना। इसके अलावा भी और सारा जिंक का देखेंगे तो जिंक का भी हमारा कितना होता है? परमाणु संख्या 30 होता है, आवर्त सारणी पर 4 होता है और वर्ग हमारा 12 पर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी जौ, सी अफीम और डी मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्का। देखिएगा कि मक्का हमारा एक प्रकार का क्या है? खरीफ फसल है, और खरीफ फसल हमारा कितना से कितना दिन तक चलता है? तो जून से है ना, जून जुलाई क्या होता है कि जून जुलाई में इसको बोई जाती है, और देखेंगे कि नवंबर है ना और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? ए 17वीं समांतर रेखा, बी में कहता है डूरंड रेखा, सी 38वीं समांतर रेखा और डी कहता है सिंग फ्राइड रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38वीं समांतर रेखा। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा होता है। भारत और अफगानिस्तान, ये देखिए भारत है ना और अफगानिस्तान, ये हम लोग क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि हम लोग सीफाइड रेखा, ये देखिए सीफाइड रेखा किसके किसके बीच में होगा?
तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी और किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में हम लोग कौन सा रेखा होता है, तो सिगफ्राइड रेखा होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन में है 85 फुट, बी है 78 फुट, सी है 44 फुट और डी है 46 फुट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44 फुट, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा कि बैडमिंटन के बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 44 फुट होती है। कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो देखिएगा कि कोर्ट की चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा है ना 20 फीट होता है। ठीक है, 20 फीट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो नेट की ऊंचाई हमारा हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 5 फीट। ठीक है, रैकेट का वजन कितना होता है, देखिए रैकेट का वजन, तो रैकेट का वजन हमारा कितना होता है, तो 85 से लेके 140 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर में कहता है दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो देखिए आप दूरदर्शन अब तो कोई देखता नहीं है, लेकिन सबसे पहले दूरदर्शन जब आया था तो उसका दूरदर्शन जो था डीडी नेशनल जिसको हम लोग कहते हैं, वो आरंभ कब हुआ था। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन में आपके पास है 1970, बी कहता है 1972, सी में 1980 और डी 1982। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1982 में स्टार्ट हुआ था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी विज्ञान के क्षेत्र में और डी साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कला के क्षेत्र में हमारा यूज किया जाता है। देखिए अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर कहता है कि आंख का रोग है ना, आंख का जो रोग है, आंख का रोग किससे किसमें मौजूद वर्णन का निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए कहता है कैरोटीन, बी आइरिस में, सी आयोडी आइडोप्सिन में और डी रेटिनिन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है। ए वर्ग 6 में, वर्ग 7 में, वर्ग है ना 5 में और वर्ग 8 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ग 7 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक पानी के टैंक है ना। अब देखिएगा यहाँ से आपका एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग। कहता है कि एक पानी का टैंक है जिसकी क्षमता 18 बाल्टी है, मतलब एक टैंक है उसकी क्षमता कितनी है, 18 बाल्टी है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। यदि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर हो जाए तो उसी टैंक को भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टियां चाहिए, है ना। तो अब आप मान लीजिए पहले हमारा जो बाल्टी में पानी था, वो बाल्टी में पानी था वो पहले कितना था, 9 लीटर पानी आता था। अब जो है हमारा बाल्टी में पानी कितना आ रहा है, 13.5। तो बताना है कि उस टंकी में कितना बाल्टी पानी जाएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि सही आंसर कैसे इसको बनाएंगे।
तो देखिए आवश्यक बाल्टियों की संख्या कितनी होगी, तो पहले देखेंगे कि आपका जो है टैंक की क्षमता भरना है। तो टैंक की क्षमता कैसे निकालेंगे, आप इसको क्या कीजिए कि 18 गुने, है ना, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 13.5 से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, काट पीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 लीटर। यानी कि 12 लीटर आपका जो है उसी टैंक में भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टियां चाहिए, तो 12 बाल्टी चाहिए। कितने बाल्टी चाहिए, 12 बाल्टी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला कहता है कि माता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि मदर और क्या है, सन है। तो मदर की आयु सन की आयु से कितनी है, मान लीजिए कि हम सन का आयु को 1 मानते हैं, तो इसका हमारा कितना आयु हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है। अब कहता है कि 15 साल बाद, अब 15 साल बाद मान लीजिए कि हम 15 साल आगे बढ़ गए, तो उस समय क्या कहता है कि पश्चात माता की आयु बेटे की आयु से दुगनी है, यानी कि बेटे की आयु से कितनी है, 2 गुना। अब आप देखिए यहाँ बेटा की आयु तो सेम है, 15 साल बाद भी उतना ही है। अब यहाँ बीच का अंतर देखिए कि 3 में 2 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, यानी कि 1 के बराबर हमारा 15 है। अब हमको पूछ रहा है कि माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका देखिएगा कि यहाँ पर 3 इसका वर्तमान आयु है, तो 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 15 गुने 3, यानी कि इसका आयु निकल जाएगा 45 ईयर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई। अब देखिए आयतकार इस प्रकार से फिगर होता है, आयत का फिगर कुछ इस तरह होता है, रेक्टेंगल, है ना। अब कहता है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है ना। कहता है आयताकार हॉल की चौड़ाई जो है लंबाई की 3 चौड़ाई है, 3 चौथाई है, 3 चौथाई है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा कि लेंथ और ब्रेथ को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, ठीक है। अब कहता है कि आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 चौथाई है, लंबाई की 3 चौथाई है। जो चौड़ाई होगा इसका 3 चौथाई हमारा क्या होगा, लंबाई होगा, है ना। मान लीजिए कि हमारा टोटल हमारा 4 3 7 है, तो 7 में हमारा क्या होगा कि 3 चौथाई है, तो किसका 3 लेना है, किसका 4 लेना है। तो आप इसमें देखेंगे कि लंबाई का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर लंबाई को जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई को हम जैसे हम इसका 4 लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जैसा क्वेश्चन आपका बोल रहा था, तो एल हमारा 4 हो गया, बी हमारा 3 हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 4 तिया 12 होगा, तो 12 बराबर हमारा कितना होगा, 300 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा देखिए कि 1 के बराबर हमारा क्या होगा कि देखिएगा थोड़ा सा एरिया जब भी निकालते हैं तो हम लोग को इसको जैसे मानते हैं 4x और 3x मानते हैं, तो कितना हो जाता है, 3x 12x स्क्वायर होता है ना। तब स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को क्या ले जाना पड़ता, स्क्वायर रूट में ले जाना पड़ता। तो ये 12 और यहाँ से ये आ जाता, काटते तो 3 से कटता, 3 1 3, है ना, और यहाँ पर 3 चौक 12। तो ऐसे हमारा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा 2, 2 से काट, यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 से हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू जो हमारा निकला 5। और पूछ रहा था किसका अंतर, तो देखिए 4 और 3 का अंतर ऐसे भी हमारा 1 होता है, तो 1 का वैल्यू हमारा 4 आया, दैट मीन्स हमारा इसका अंतर जो होगा वो 4 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर। चलिए दोस्तों तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6200 रुपया की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर 9176 रुपया बन जाती है, तो यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि क्या बन जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेट पहले निकालते हैं 4 वर्ष के हिसाब से। तो देखिएगा कि यहाँ पर आपका 4 वर्ष के हिसाब से रेट निकालेंगे, तो रेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है,
SI इंटू 100 है ना। तो SI हमारा यहाँ पर देखिएगा कि मिश्र धन हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 9100 में इसको घटा दीजिए। तो घटाने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारा SI कितना आएगा। तो SI हमारा आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपका 2976 रुपया आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 2976, ठीक है, और उसके बाद गुना में हमारा 100 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर मूलधन, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो 6200 रुपया हो जाएगा और गुना में हम यहाँ पर समय दे देंगे 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से देखेंगे कि 4 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 25 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 248 और 248 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, यानी कि रेट हमारा आ गया 12%। 12%। अब इसमें क्या कर रहा है कि रेट में हम 3% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो इसमें हम यदि 3% की वृद्धि करेंगे तो 3% की वृद्धि करने से हमारा कितना हो जाएगा टोटल 18%। अब 18% के हिसाब से फिर उसका हम लोग है ना मिश्रधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन यदि हम 18% के हिसाब से निकालेंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए। तो अब इसका हम लोग फिर से निकालेंगे मिश्रधन डायरेक्टली 6200 का, है ना। तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि इसके बाद हम लोग 6200, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर दर जो रहेगा, थोड़ा सा रुकिए, अब यहाँ से आप यहाँ से निकालिए मिश्रधन डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा, जितना बढ़ा कितना 6200 में 1 प्लस कितना परसेंट बढ़ गया 18 गुने 4 बटा में यहाँ पर 100। अब इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हो जाएगा 6200, फिर 1 बटा यहाँ से पूरा काट कूट कीजिए तो करने के बाद हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6200, है ना, और गुना में 8/5। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 9920 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, ए और बी में 832 रुपये को 11:35 के अनुपात में बांटिए। भाई तो ये तो बहुत आसान है। आप पहले क्या कीजिए कि अनुपात 11 और 35 को जोड़िए। तो 11 और 35 कितना होगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 है ना और 6, यानी कि 4600 के बराबर हमारा कितना होगा 832। तो 1 के बराबर निकालिए। तो 1 के बराबर हमारा 4600 से उसको भागा दे देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप इसको भागा दीजिए। 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 832। 832 को कर दीजिए डिवाइड, है ना, 46 से। देखिए यहाँ 27 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 27 क्वेश्चन यहाँ आपका होना चाहिए, ये जो आपका अनुपात दे रहा है ये गलत है। और ये अनुपात हमारा जो दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में है कि 1/3 अनुपात 1/5, है ना। तो अब ये क्वेश्चन सही है। अब इसको इस अनुपात में बांटने का जरूरत है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 5 3 15। अब ये आंसर इसका हो रहा है एक्चुअल में देखेंगे तो 5:3 हो रहा है। अब 5 3 8 के बराबर हो जाएगा कितना 832, है ना। और 1 के बराबर हम निकालेंगे तो 8 के 8 होगा और 832 हो जाएगा। 1 के बराबर 104 दे रहा है। अब इसके बाद जो भी हमको निकालने बोलेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। अब हमको सबसे पहले बताना है कि दोनों का अनुपात। तो 5 के बराबर निकालिए। तो 5 के बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 5 चौका 20, है ना, और 5 1 5, तो 520 तो होगा ही होगा। उसके बाद 3 के बराबर निकालिए। तो 3 के बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 1 3, यानी कि 312,
यानी 520 और 312 वाला कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता है एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। यदि गलीचे की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो गलीचे का मूल्य भी ज्ञात करें। तो भाई देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? 4 तिया 12 यानी कि 4 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जब आपका एरिया निकल जाता है तो गलीचे के 40 रुपए के प्रति के हिसाब से हमको पैसा निकालना है। तो देखिए इसका हमारा मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि इसका मूल्य जो हो जाएगा 12 को हम लोग क्या कर देंगे? 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और ये एक तो जीरो हो जाएगा। तो ये 12,480 रुपये। तब आप वहां पे जाकर देखिए कि जहां 12 और 480 वाला है तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब कहता है एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। देखिए अब ये हमारा रीजनिंग का सवाल है। अब ये रीजनिंग का सवाल है तो इसको हम लोग पहले भी आपको पढ़ाए हैं, आप वहां से इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा कि घड़ी का सुई कितना बना रहा है, 5 मिनट में कितना सुई बनाएगा। देखिए 5 मिनट का बोल रहा है तो 5 मिनट में हमारा कितना कोण बनाएगा? तो 5 बटे है ना, इसको हम लोग मिनट में हम लोग करेंगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ पर अब 360 डिग्री टोटल बनता है। इसको आप काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कि आपका 5 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो 5 मिनट, देखिए 5 मिनट का बात कर रहा है और टोटल हमारा 60 होता है और टोटल में हमारा 360 डिग्री बनाएगा। अब इसको आप काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। देखिए वर्ग का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से हमको इसको बनाना है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, इसका हमारा सरफेस एरिया जो होता है ना, टीएसए। आपका यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बता रहा है तो टीएसए इसको निकालना बोला, इसको सीएसए निकालना है, सीएसए सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर है तो सीएसए हमारा कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। अब आप सोचिए कितना के बराबर हमारा 150 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर के बराबर हमारा क्या होगा? तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12 और 6 पचे 30। तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30 तो x के बराबर हमारा कितना निकल गया? 5। अब इसका आयतन निकालिए तो इसका आयतन हमारा क्या होता है? देखिए तो आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा होता है इसका 5 का क्यूब कर दीजिए तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 125 आ जाएगा है ना। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण। देखिए अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसके दो कोण हमारा बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे देखिए, ये कोण और ये कोण आपका बराबर है तो देखिए आधार का कोण हमारा दिया हुआ है 68। इसका मतलब क्या? ये भी 68 है और ये भी 68 है। अब 68 कितना हो जाएगा? 68 प्लस 68 है ना, और मान लेंगे कि वो कोण हमको पता नहीं है और टोटल जोड़ने से 180 होता है तो 8 8 16 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 132 है ना, और प्लस में हमारा x हो जाएगा 180 के बराबर। अब यहाँ x बराबर हमारा कितना होगा? 180 माइनस 132 घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8 और यहाँ से बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 7 यानी कि 48। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक हुआ है, 8 8 16 होगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 6 घटाना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा यानी कि 44 डिग्री आंसर आएगा। ये बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 और 5 का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप इसमें ना वीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए लगातार 3 4 5 है
तो यदि हम लोग इसको, है ना, यहाँ पर चेक कर ले कि ये हमारा इक्विलेटरल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो पाइथागोरस में हम लोग देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का हो जाएगा। इसका मतलब इससे हमारा क्या पता चल रहा है, जैसे हम इसको करते हैं, देखिए तो इसको हम लोग यदि करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों 25 और 25 के बराबर हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा बनाएगा ट्रायंगल, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये हमारा 3 है और ये हमारा कितना है, ये 4 है और ये हमारा 5 है। तब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होता है, 1/2 आधार, आधार मेरा कितना है 4 और ऊंचाई हमारा 3 है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये आंसर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है एक लकड़ी के एक बंद बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 12, 10 और 8 सेंटीमीटर। लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारा आंतरिक का निकालना है, तो आंतरिक का निकालना है और मोटाई हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो सब में क्या कीजिए कि एक एक सेपरेट कर दीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि लेंथ में भी एक घटा देंगे, तो 12 में से 12 में से दोनों साइड से हमारा घटेगा तो 2 घटेगा, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 10 निकलेगा। फिर हमारा बी निकालेंगे तो उसी तरह हमारा होगा 2 घट जाएगा, तो 10 में फिर इसमें भी 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 8, है ना। और एच में भी हमारा वही काम करना, एच में हमारा 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो उसमें भी हमारा कितना हो जाएगा 6। अब इसका हम लोग का निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तब यहाँ पर देखिए कि 2 एल बी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 गुने 8, फिर हम लोग करेंगे 8 गुने 6, फिर हम लोग का हो जाएगा 6 गुने 10। अब आप देखिए, अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने से हमारा कितना आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 60। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 गुने 188। अब दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा 376। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 2:15 यानी कि 2:15 बजे दीवार की घड़ी घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण बनेगा, है ना। तो देखिए इसके बीच में हमारा कितना का कोण बनेगा वो निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना कोण बनेगा। अभी आप देखिए कि 2:15 AM में, है ना, कितना का कोण बनाएगा। देखिए तो इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक में हम लोग इसको डायरेक्टली बैठा देंगे। इसका ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला में हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे कि ये हमारा होगा 11/2 गुने मिनट। तो मिनट हमारा यहाँ पर कितना है 15 और 30 गुने 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 22.5 आएगा, यानी कि 22.5, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पर देखेंगे तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति वर्ष प्रति घंटे की चल रहा है, तो खंभा को पार करना है। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है ना। देखिएगा कि रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और गति है उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका समय निकालना है। तो यहाँ पर खंभा पार कर रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किलोमीटर को बस मीटर में चेंज कर दीजिए। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हमको पहले 1000 से गुना करना पड़ेगा और फिर 60 गुने 60 करना पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, है ना। और यहाँ से आ जाएगा हमारा 25, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, यहाँ से कटेगा 2 5 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/9। अब हमको निकालना है इसका कितना समय। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर हमारा कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर देखिए कि डिस्टेंस हमारा कितना है 100 है, और यहाँ पर हमारा इतना आ गया 125/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पलट देंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 7.2 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 28 लड़कों के कक्षा में 15 लड़के फुटबॉल, 18 लड़के हॉकी तथा 10 लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ऐसे कितने लड़के होंगे ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ हम लोग लगा लेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूरे को कक्षा मान लेते हैं, पूरा को कक्षा मानते हैं, ये हमारा कक्षा है। सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है 28 लड़कों के कक्षा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 15 लड़के फुटबॉल, 18 लड़के हॉकी और 10 लड़के फुटबॉल हॉकी दोनों खेलते हैं। ऐसे कितने लड़के होंगे जो ना तो फुटबॉल और ना ही हॉकी खेलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप देखिएगा कि टोटल हमारा 18 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 5 10 10 10 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो मतलब टोटल हमारा लड़के की कक्षा में हमारा 28 लड़के हैं। तो 5 5 10 हो गया और फिर टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। अब उसमें हमारा क्या कर रहा है कि 15 लड़के है ना फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल 15 लड़के, देखिए अब हम लोग इसको बनाए हैं तो 10 और 5 15 लड़के फुटबॉल हो रहा है, और इधर से देखेंगे 10 8 18 हॉकी खेल रहे हैं, और 10 लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो इसको बीच में बनाए हैं तो 10 लड़के हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फुटबॉल और ना ही हॉकी दोनों नहीं खेलते, तो ये 5 विद्यार्थी आपका बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल का काउंटिंग करना है कि ट्रायंगल हमारा यहाँ कितना है। तो देखिए कि ट्रायंगल को काउंटिंग करने का हमको तरीका क्या था कि पहले आप यहाँ पर 1 और 2 काउंटिंग कीजिए। तो 1 और 2 का काउंटिंग करेंगे तो हमारा कितना ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर 2 और 1 3, है ना, 2 और 1 3, इसी तरह 2 और 1 3, इधर से 2 और 1 3, सब काउंटिंग करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, है ना। तो 37 का आपका टोटल काउंटिंग करिएगा तो 37 का आपका हो जाएगा, है ना। यानी कि टोटल इसमें काउंटिंग 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह अंदर में भी इसी तरह है। तो आपका टोटल काउंटिंग करने के बाद 16 यहाँ ट्रायंगल होगा। तो 16 ट्रायंगल आप काउंटिंग करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49 लड़कों का कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 49 है, टोटल हमारा 49 है, ठीक है। अब टोटल 49 है तो उसमें हमारा 18 जो रामू का स्थान है वो 18वां है। तो अब इसका अंतिम से पूछ रहा है तो इसमें क्या करना होगा, घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 31वां। अब उसमें एक जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा एक्यूरेट 33वां स्थान। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, और सॉरी 32 होगा। इकतीस में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 32। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में श्रेणी को लुप्त संख्या को पकड़ना है। 2 4 8, ये तो आसान है। देखिए सबका डबल करते जा रहा है। 2 हुआ, 2 के बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। अब श्रृंखला को पकड़िए। श्रृंखला में देखिए जेड है, अब जेड में कितना माइनस करते जा रहा है। जेड हमारा 26 आता है, 26, और डब्लू कितने नंबर पर आता है, डब्लू आता है हमारा, है ना, 23 पर। तो कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। अब वाई में देखिएगा कि वाई में हमारा कितना माइनस हो रहा है, उसमें भी 3 माइनस, मतलब सब में 3 माइनस होते जा रहा है। तो डब्लू में 3 माइनस करेंगे तो कौन सी हो जाएगा, है ना, यानी कि टी।
तो यहाँ पर हमारा टी होगा और उसके बाद एस होगा, उसके बाद आर होगा, तो टी एस आर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना 41। तो कहता है 864 की न्यूनतम किस संख्या में गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कि 864 को, है ना, आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो 864 हमारा 2 से जाएगा, है ना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एके 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जाएगा, 2 पचे 10, है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब 27 से हम लोग इसको देखेंगे तो हो जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, है ना। अब 3 जोड़ा लगाइए, देखिएगा कि आपका जोड़ा 2 का लग रहा है, ये 2 का लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, ये 3 का जोड़ा लग रहा है। अब किसका किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो अब सोचिए 2 को हम लोग को 2 चाहिए और फिर 3 में हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो टोटल हमको चाहिए कितना, 6, यानी कि हमारा 3 दूना 6, यानी कि 6 यदि हम इसमें गुना कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। तो हम लोग कहता है कि बच्चों की एक पंक्ति में 2 लड़कियां एक साथ नहीं है तथा बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है, पंक्ति में लड़कों की कम से कम क्या संख्या होगी, ये आपको निकालना है। देखिए, तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है इससे हम लोग का ना निकल नहीं पाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा कि 43 हमारा क्या करता है, यदि P का अर्थ, है ना, P का अर्थ क्या है आपका, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है कि P का अर्थ गुना है और Q का अर्थ भागा है, R का अर्थ, है ना, प्लस है और S का अर्थ है माइनस, है ना। अब इसको सॉल्व करना, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर कौन सा इक्वेशन क्या सॉल्व रख दीजिए और रखने के बाद सॉल्व कीजिए। तो देखिए 154 इसके जगह हम लोग क्या चिपुट करेंगे, भागा करेंगे। तो यहाँ पर भागा रखिए, फिर हमारा, है ना, उसके बाद हमारा क्या होगा, भागा के बाद हमारा एस है, तो एस का मतलब क्या चीज है, माइनस, तो माइनस रख देंगे, तो माइनस में 7 हो जाएगा, उसके बाद गुना हो जाएगा 3, है ना, प्लस में हो जाएगा 25। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, तो 15। तो इसको सॉल्व करिएगा अब अपने खुद से, तो 15 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा रीजनिंग का एक सवाल है। कहता है कि लॉन्गिट्यूड अक्षरों में, है ना, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो ऐसा प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, काउंटिंग करते जाइए। इंग्लिश माला में हम लोग जानते हैं कि एबीसीडी से काउंटिंग करते जाइएगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आपका मिलेगा एल के बाद एन, तो एक मिला, है ना। उसके बाद आप इधर से देखेंगे, आगे बढ़ते जाइएगा तो टी और यू एक साथ होगा, टी और यू, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में है। फिर डी के साथ हम लोग करेंगे तो डी और यू, तो 3 को इधर से हो गया। अब उल्टा भी काउंटिंग करना है, तो देखिएगा ई के बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग आई को काउंटिंग कर सकते हैं, तो 3 हो गया और एक 4 हो गया। और उसके बाद एन के बाद हम लोग देखेंगे एन, एम एन ओ, तो ओ भी होगा। तो 3 इधर से और इधर से 3, तो 3 3, 3 और 2 कितना हो जा रहा है, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब संध्या का जन्म 15 अगस्त तथा मीना का जन्म 25 जून को पड़ता है। यदि मीना का जन्म दिन बुधवार को था तो उसी वर्ष संध्या का जन्म किस दिन हुआ था, ये आपको निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर संध्या का जन्म 15 अगस्त को हुआ है। कितना हुआ है, 15 अगस्त। तो देखिए कि हमारा जून में कितना होगा, 5। जून का इधर कितना कवर करेगा, यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए जून में हमारा कितना कवर करेगा, है ना, 5 दिन का कवर करेगा, 5 दिन, है ना। और जुलाई में हमारा फिर कितना हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा 31 दिन पूरा, है ना। और अगस्त में हमारा पूरा कवर होगा 15 दिन। तो टोटल हमारा कितना दिन हो गया, 51 दिन, है ना। अब 51 को विषम दिन निकालिए, तो 51 का विषम दिन हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हमारा आ रहा है। तो 2 क्या करिए, बुधवार में 2 जोड़ दीजिए, तो बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा पहुंच जाएंगे, शुक्रवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार।
अगला क्वेश्चन देखिए कि 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका सीरीज को पकड़िए कैसे जा रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 46 नंबर क्वेश्चन में कि आपका देखिएगा कि बी के बाद हमारा डी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें +3 हो रहा है ना, और ई में हमारा जी जा रहा है, तो ई के बाद हम लोग +3 करेंगे तो जी आ रहा है। अब यहाँ एच में के बाद हमारा घट जा रहा है, इसका मतलब 4 घट जा रहा है, माने कि 2 में +3 हो रहा है और तीसरे वाला में -4 हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग यदि हम लोग करेंगे तो डी में हम लोग +3 जाइए तो प्लस डी हमारा कितने नंबर पर आता है 4, तो 4 3 7, यानी कि 7 नंबर पर हमारा कौन आता है जी आता है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही हम लोग पकड़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, डी के बाद डी जी जे, है ना। तो डी के बाद हमारा अगला हमारा डी इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें डायरेक्टली ऐसे हो रहा है, यानी एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद फिर हमारा यहाँ से चलेगा, यहाँ के बाद तो जे में हमारा क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारा जे में माइनस करेंगे तो हमारा कौन से में पहुंच जाएंगे एफ में, यानी कि एफ, उसके बाद हमारा फिर उसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो अगला हमारा कौन से में पहुंचेंगे, है ना, फिर आई में पहुंच जाएंगे, फिर एल, तो FIL ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर को उनके स्थान के अनुसार अंक से प्रदर्शित किया जाए, ये तो डायरेक्टली आप इसका वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए। तो जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर, लेसन 12 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, है ना, और एन 14 नंबर पर, और सी 3 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको पूरा को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 84। तो इसका सही आंसर, और सॉरी इसका आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़िए, इसका जोड़ने से हमारा कितना आ जाएगा 42। इसका सही आंसर हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए 48 नंबर में क्या कहता है कि निकिता रवि से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी कि शिशिर, जो कि वंदना से छोटा है। मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना तथा उतना छोटा नहीं जितना कि शिशिर, उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो रवि से लंबी है ना, निकिता रवि से लंबी है, तो निकिता क्या है रवि से लंबी है, तो इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो रवि को हम लोग नीचे रख देते हैं। अब इससे लंबी कौन है निकिता, है ना। अब यहाँ पर फिर आगे कहता है उतनी लंबी नहीं जितनी शिशिर है, तो इसका मतलब क्या है कि शिशिर से छोटी है, तो शिशिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि शिशिर उससे, शिशिर जो है कि जो कि वंदना से छोटा है, तो इसका मतलब वंदना से छोटा है तो वंदना सबसे ऊपर रहेगी, और उससे नीचे हमारा कौन हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कहता है कि उनमें से सबसे लंबा कौन है, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंदना सबसे लंबी है। देखिए 49 में कहता है यदि गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भागा है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए इस प्रश्न को तो आपको बस चिन्ह को सॉल्व कर चेंज कर देना है और बन जाएगा। अब जहां पर भागा लगा है तो वहां पर हम लोग को क्या लगाना है, गुना लगाना है, फिर 18, फिर जहां पर प्लस लगा है तो प्लस का अर्थ क्या बता रहा है भागा, तो यहाँ पर आप भागा लगा दीजिए 3, माइनस, अब माइनस के जगह हमको क्या लगाना है कि जहां माइनस है वहां पर आपको प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। और गुना का मतलब क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे 17। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 84, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा बी। 50 कहता है अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज सोमवार है तो कल के बाद बोल रहा है, यानी कि परसों, तो सोमवार में से आप 2 दिन जोड़ दीजिए, तो सोमवार में से आप 2 दिन जोड़ेंगे
तो कौन सा दिन पहुंच जाएंगे? सोमवार यानी कि बुधवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिएगा, 51 से 53 तक में वक्तव्य को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कहता है PQRSTU 6 व्यक्ति है, R बहन है यू की, Q भाई है टी की, टी के पति का, S पिता है P का और दादा है यू का, समूह में दोनों पिता, 3 भाई और 1 माता है। तब इस प्रश्न को हमको बनाना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले क्या करना होगा कि एक बॉक्स लीजिए, इस तरह से सबसे पहले बॉक्स बनाइए। चलिए, तो हम इधर क्या लिख देते हैं, व्यक्ति लिख देते हैं, और इधर आप लिखिए संबंध। तो ये सब थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको रिलेशन भी बनाना पड़ेगा, है ना, और इसका हम लोग, है ना, इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन किसका क्या है। तो देखिएगा कि यहाँ पर आपका PU है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर T है और एक U है। तो सबसे पहले क्या बोला कि S का पुत्र, है ना, U का पिता है, S का पुत्र U जो है का पिता है, फिर बोला Q का कि T के पति का भाई है, फिर क्या बोला R है जो U की बहन है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सब लिख लेते हैं जो बोला है। फिर कहता है S P का पिता है, और U का दादा है, और T जो है Q की भाभी है, ठीक है। और तो U जो हमारा S की नाती हो जाएगा, तथा P का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता कौन है, तो देखिए माता हमारा कौन हो जाएगा, T के पति का भाई, इसका बाद माता हमारा हो जाएगा T, और दूसरे क्वेश्चन पर हमारा आंसर हो जाएगा T के पति P, और 53 नंबर में हमारा हो जाएगा 4 पुरुष है। यहाँ पर कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग जानते हैं, इसको एक और मेथड है, वो हम आपको ऑफलाइन समझाएंगे, है ना, इसको क्लास में हम आपको बताएंगे दूसरा मेथड। चलिए अभी फिलहाल आप इसी को देखिए, अगले मेथड को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। कहता है किसी कूट भाषा को कोल्ड को DPME लिखा जाता है ना, कोल्ड को हम लोग को क्या लिखा जाता है, DPME लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हमारा C है, सो क्या बन जा रहा है, D बन जा रहा है। तो कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है ना, और O में फिर हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब सब में 1 प्लस हो रहा है। तो उसी तरह G में हम लोग को 1 प्लस जोड़ेंगे, तो G के बाद हमारा क्या हो जाएगा, G के बाद हमारा क्या होता है, H, है ना। उसके बाद हम लोग I में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, J होगा। तो देखिए आप खोजिए यहाँ पर H और J, तो H J तभी 2 जगह है, एक ये और एक ये, अब यही दोनों में आंसर होगा। उसके बाद एक और मिलाइए, है ना। V के बाद V में हम लोग 1 छोड़ेंगे तो क्या होगा, UV W, तो W किस में है, इसमें भी है भाई, है ना। तो एक और मिलाइए, E के बाद हम लोग EF, तो F इसमें है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कहता है अमेरिका को 1 7 3 4 6 5 1 लिखा जा रहा है ना, और इंडिया को 6 8 9 6 1 लिखा जा रहा है। तो कनाडा को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोनों समीकरण को मिला के हम इसका कनाडा को निकालेंगे। तो कनाडा देखिए यहाँ पर आपका C का क्या बता रहा है, तो C का हमारा यहाँ पर देखेंगे तो क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। तो 5 ऑप्शन में तो 2 जगह है, अब 2 को या तो ये होगा या तो ये होगा,
अब अगला ए का कोड को यहाँ मिलाइए तो ए का हमारा कोड यहाँ पर 1 बता रहा है तो 1 हो जाएगा। फिर एन का कोड खोजिए तो एन का कोड हमारा कितना है, एन का यहाँ देखेंगे तो 8 है ना। तो अब यहाँ डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। बाद में वह पुनः दाएं मुड़ गई तो अब उसका चेहरा किस दिशा में। देखिए तो ये आसान सवाल है। पहले क्या मुड़ रही है, कह रहा है कि पहले नॉर्थ से चलना शुरू की, है ना। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया तो सबसे पहले उत्तर दिशा में और नॉर्थ से चलना शुरू की है, नॉर्थ में, ठीक है। सबसे पहले वो मुड़ी कितना, है ना, देर बाद वो बाएं मुड़ी तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट मुड़ी। देखिए सबसे पहले हमारा नॉर्थ से कहाँ मुड़ी, लेफ्ट। लेफ्ट के बाद फिर बोलती है बाएं मुड़ गई, फिर वो दाएं तो फिर राइट, फिर वो दाएं मुड़ी, है ना। तो 2 बार मुड़ी तो लेफ्ट और राइट तो कट गया। अब नॉर्थ का हमको दाया जाना है तो नॉर्थ का दाया हमारा कौन सा पार्ट होगा, तो नॉर्थ का दाया कौन सा होता है, तो देखिएगा कि नॉर्थ का हम जब दाया मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे तो हमारा कौन सा दिशा हो जाएगा, पूरब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न को पढ़िए, कहता है नीचे विवरण दिए गए उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको पढ़िए। अब कहता है इन कॉलेज इन इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। बी में कहता है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब निष्कर्ष करता है कि कोई भी कॉलेज, है ना, आपका कोई भी कॉलेज जो है जाने की क्षमता नहीं रख सकता। फिर कहता है गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन वाला होगा, इसको आपको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि आपका दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है अनुगमन है। कि अब यहाँ पर देखिए जैसा कह रहा है उसके अनुसार से निष्कर्ष नहीं है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ऐसा कोई बात नहीं। फिर कहता है गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष का अनुगमन नहीं होता है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अब 58 नंबर में कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर, है ना, हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अब कहता है सभी आम मीठे हैं, है ना, तो सभी आम मीठे हैं। अब जितने भी आम हैं वो सभी के सभी क्या हैं, मीठे हैं। तो ये मीठे हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि कुछ सेब मीठे हैं। अब कुछ सेब भी हमारा क्या है, मीठे हैं। तो इसको आप ऐसे करिए कि सेब मीठे हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि सभी गोलाकार, है ना, गोलाकार फल मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं। अब गोलाकार फल में हमारा आम भी आएगा और ये भी आएगा। तो दोनों के दोनों हमारा क्या कह रहा है कि मीठे हैं, गोलाकार फल हैं, तो गोलाकार फल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए, कहता है कि, है ना, जेनी का मीठा फल खा रही है, तो मीठा फल खा रही है, आगे हम लोग देखेंगे। अब निम्नलिखित का अनुमान देखिए, जेनी एक सेब खा रही है, जेनी एक नींबू खा रही है, जेनी एक नारंगी खा रही है, जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना ज्यादा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये। 59 नंबर में कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसका आपको निष्कर्ष निकालना है। कुछ डॉक्टर कारीगर है। अब इसको देखिए, कुछ डॉक्टर हमारा कारीगर है, कुछ डॉक्टर, है ना, ये मान लीजिए डॉक्टर है। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, कहता है कुछ डॉक्टर कारीगर है, कुछ डॉक्टर कारीगर है। तो इसको हम लोग कुछ का बनाएंगे तो ये हमारा कारीगर चला जाएगा, ये कारीगर है। फिर कहता है कि सभी कारीगर लंबे हैं। सभी कारीगर यानी कि ये पूरा जो है ये क्या है, लंबे है। अब कहता है सभी डॉक्टर छोटे हैं। तब देखिए सभी डॉक्टर छोटे हैं, यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं हो पा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है कुछ कारीगर पुरुष हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए कि कुछ
डॉक्टर छोटे हैं, कुछ डॉक्टर छोटे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों का दोनों, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब इस सीरीज को पकड़िए, देखिए इस सीरीज में क्या, नहीं इसके तो मैथ का सवाल है, कहता है 5 3 है ना, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारा 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 11 होगा, फिर 19 होगा। और माध्यिका हमको निकालना है, टोटल क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 20 सम है, तो सम में एक, सम में है तो हमारा यहाँ पर इसका डायरेक्ट, और एक, अच्छा एक भी था तो यहाँ पर एक को भी शामिल कर लेना है। तब यहाँ 7 हो गया, तो 7 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। अब 8 का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी चौथा नंबर वाला। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर 6 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर है, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 का स्क्वायर है ना, तो नीचे देखिए, नीचे जब हम 8 का स्क्वायर अभी रहने दीजिए, फिर 7 का क्यूब रहने दीजिए, 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना 64 का निकालेंगे तो 88 64 हो जाएगा। और इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए 2401 का, देखिए तो 2401 का कितना होगा, 2400 का होगा आपका 49 है ना। अब 49 है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ एक कट जाएगा। अब सती सती 49, सती सती 49, इसका मतलब 7 2 है, तो यहाँ एक कट जाएगा, तो मतलब एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7 8 56। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56। अब कहता है मानव, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना है। देखिए हम लोग का, एक मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120/80, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल गोल होने का कारण क्या है, गुरुत्वीय दाब, संयंत्रता, पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृष्ठीय तनाव। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयतन है ना, क्या होगा, आयन क्या है, तो सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पर देखिए आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के हम लोग जानते हैं कि सभी को जोड़ देना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो सबको जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो भी हमारा आएगा और उसको हमको क्या कर देना है कि जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो देखिएगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 21, 21 को फिर आप क्या कर देंगे 10 से भागा देंगे तो आएगा 2.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है यदि संख्या है ना प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए तो इस संख्या प्रकार बनी बड़े और छोटे का मध्य का अंतर करिए। देखिए जितना भी विषम है, जहां जहां विषम है वहां पर एक जोड़ देना है और जहां जहां सम है वहां 2 घटा देना है। तो अब देखिए इस नंबर में हमारा क्या है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 है, 5 है, 4 है। और ये प्रश्न जो है कि इसी बार का एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए विषम जहां पर, देखिए अब ये हमारा विषम है तो इसमें आप एक घटाइए, इसमें आप 2 जोड़िए, इसमें एक घटाइए, इसमें 2 जोड़िए है ना, इसमें एक घटा दीजिए है ना, इसमें भी एक घटा दीजिए, इसमें प्लस, अच्छा थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर हम लोग उल्टा करते जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और बोला, फिर से बनाते हैं इसको। कहता क्या है कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ना है भाई, विषम में जोड़ना है। तो हमारा यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है ना, 7 है, 8 है, 1 है, 5 है, 4 है। तो विषम में एक जोड़ना है तो इसमें एक जोड़ना है, इसमें 2 घटाना है, इसमें एक जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है ना, इसमें, अच्छा 20 इसमें घटाना है, इसमें एक जोड़िए है ना, फिर विषम में एक जोड़िए, फिर इसमें 2 घटाइए। तो सब इसको करने के बाद देखिए 3 में हमारा 4 हो जाएगा, 6 में 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 7 में तो 8 हो जाएगा है ना, 8 में से 2 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब कहता है कि सबसे बड़े और छोटे अंकों का मध्य का अंतर। तो सबसे बड़ा हमारा कौन निकला 8 और सबसे छोटा हमारा कौन है 2, तो इसका घटाएंगे तो कितना आएगा 6,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है कि विजन ने एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की साइकिलिंग की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, वह गंतव्य पहुंचने में 2 घंटे और लेता है। मिशन की वास्तविक साइकिल चलाने की गति क्या थी? तो देखिए, इसकी गति आपको निकालना है कि कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि टोटल हमारा कितना डिस्टेंस है? 180। ठीक है। अब यहाँ पर पहले वो क्या करता है कि 3 किलोमीटर के एक्स का मान लीजिए कि वो एक्स किलोमीटर के हिसाब से चलता होगा, है ना। तो ये फिलहाल एक्स है और उसमें गति में 3 किलोमीटर कम कर दिया, तो अंतर इसका 2 हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ एक्स दिया हुआ है 18, यहाँ एक्स हमारा कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर की गति 3 किलोमीटर धीमी कर देती है, तो साइकिल की गति 2 और घंटे लेता है। तो वास्तव में कितना हमारा होगा वो चीज आपको निकालना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हैं कि 2 कितना में आता है। तो मान लीजिए हम फिलहाल 18 मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो 18 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 बटे 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 हो जाएगा और माइनस में 180 बटे 18। तो देखिएगा कि इसका क्या सॉल्व करने से हमारा इतना आता है, तो दोनों साइड हमारा 2 और 2 आ जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। और नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। क्वाड्रेटिक चला जाएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव होगा तो फिर बन नहीं पाएगा। अब इसको देखिए, कहता है कि 69 नंबर में यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए कहता क्या है कि सबसे पहले हमारा 13% हानि और 14% लाभ। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सीपी। तो सीपी को हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक है। तो सबसे पहले हानि हुआ, तो हानि हुआ तो कितना का हुआ? 87 रुपये का। ठीक है। फिर कहता है कि लाभ हुआ, तो लाभ कितना का होगा? 114 का हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दोनों निकालिए कि दोनों का हमारा कटने के बाद कितना है। तो देखिए बीच का अंतर हमारा कितना हुआ? बीच का अंतर हमारा 27 हो रहा है, तो 27 के बराबर हमारा दिया हुआ 162। तो 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 के बराबर इसको भागा दीजिए, तो 127 से इसको भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 1 के बराबर 6 हो गया। तो हमारा मूलधन मैंने यानी कि सीपी निकालना है, तो 100 के बराबर कितना होगा? 6 गुने 100, तो यानी हो जाएगा 600। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 70 नंबर कहता है यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है ना, जैसा कि आपको दिखाया रहा है। तो उदाहरण में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है। तो पहला अंक इधर से हम लोग को देखना है कि 6 है, 9 है, 7 है। अब यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, है ना, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या 986 है। यानी सबसे बड़ी देखेंगे तो 986 है। और उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है? 167 है। अब इसमें हमको कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो तीसरा अंक हमारा 6 है, और फिर कहता है सबसे छोटी संख्या का पहला अंक हमारा 1 है। जब ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? मतलब 1 में से 6 घटाना है तो हमारा माइनस में 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 70 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -5 हो जाएगा। अब कहता है यदि 8 अंकीय को हम लोग P है 4 से विभाज्य P का अधिकतम मान, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 से भागा देने के लास्ट का इवन नंबर होना चाहिए, और 4 डिजिट के 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो 88 है तो डिवाइड हो ही जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम हमको पूछ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर तो कोई भी नंबर, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 9 है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा, है ना, वही समान तत्व होते हैं
जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तत्व संयोजन का नियम, और डी में कहता है दरमियान संरक्षण का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ना ए, यानी स्थिर अनुपात का नियम। अगला कहता है पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। अब यहाँ पर देखिए कि 2 किलोवाट के बराबर निकालना चाह रहा है, तो 2 किलोवाट के बराबर कितना होगा वो आपको देखना है। देखिए 2 किलोवाट, 1 किलोवाट का बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर देखेंगे तो हमारा होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। अब इसको 2 निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर देंगे 3.6 गुने 10 का पावर 6, तो कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, यानी कि 7.2 इंटू 10 टू द पावर, है ना, कितना हो जाएगा? 10 का पावर 6 जूल। तो यानी हो जाएगा 6.2, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 75 में कहता है कि जब बल विस्थापन ऋणात्मक माना जाता है तो बल की विपरीत दिशा, बल की लंबवत दिशा, बल की दिशा होती है संवेग दिशा, क्या होगी? इसका 75 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि बल की विपरीत दिशा, यानी ये होगा। अगला सवाल, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो देखिए पहले आवर्त में किसको रखा गया है? 76 का, है ना, आप ऐसे भी जानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? हीलियम। फेरस क्लोराइड का आणविक, है ना, आणविक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए FeCl2 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब 78 में कहता है ABCD एक इमारत 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। अब देखिए ये बनाने वाला क्वेश्चन है। छह तलों पर रहते हैं, 78 का यहाँ पर आप इसको बनाइएगा, तो इसको आप बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इसका आंसर, है ना, इसको देखेंगे। देखिए इसको आप पूरा सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद, है ना, कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में। फिर कहता है 79 का उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी ये सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये रैंकिंग टेस्ट का भी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो क्यू की दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी एस के ठीक पे पड़ोस में बैठा है ना। तो ये सब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर पर है? 79। तो 79 का सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा बी होगा। अब इसको, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो आप इसको बना सकते हैं। कहता है ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है ना। तो चलिए इसको हम लोग सेटअप करते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेकिंग है, जैसा कि हम आप लोग को सुधारे हैं, है ना। तो इसको आप पहले सुधार लेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। आगे देखिएगा था कि 81 का ये भी रीजनिंग का है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। तो 81 का सही आंसर हम लोग अभी फिलहाल आपका आंसर बता देते हैं, आप इसको सोल्व करिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 82 का हमारा क्या हो जाएगा? 82 का देखिए ये भी क्वेश्चन थी तो बन जाएगा। कहता दिए गए कथनों को आमतौर पर एक स्टिकर पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग ड्राइंग चित्रकारी नहीं है ना। तो ये कथन और निष्कर्ष का है, सिलोलॉजिज्म का। तो आप इसको बनाइए, तो बनाने के बाद आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, केवल सही, केवल सेकंड पालन करता है। अगला इस चित्र को आप देखेंगे, हाँ 83। तो 83 हमारा देखिएगा कि इसमें हमारा डायरेक्टली आपको यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, तो ये पूरा पूरी यहाँ पर हुबहू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कहते हैं दी आकृति में निम्न आकृति का चयन करें, है ना, अन्य भिन्न आकृति। तो देखिए एक जैसा जो दिख रहा है उसको, और जो अलग दिख रहा है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अलग क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर, है ना, 84 का क्या होगा? डी। यहाँ पर देखिए कि इसमें एक एक लाइन सब में खींचा हुआ है, इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब दोनों आपस में कट जा रहा है, तो ये अलग हो जा रहा है। अब इसमें देखिए कि इसका सीरीज को पकड़ेंगे तो अगला हमारा क्या होगा, उस चीज को देखना है। तो 85 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर कहता है भारत रूस का द्विपक्षीय नौसेना इंदिरा, है ना, 2025 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 86 का हमारा क्या हो जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया गया था। मई में 2025 में 25वें न्यायाधीश कौन बने? तो देखिएगा कौन बने हैं,
87 का ए हो जाएगा भूषण राम कृष्ण। ये 2000 मई 2025 में भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, यानी कि अब मई में बन गए हैं। 88 नंबर कहता है भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। तो 88 का इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। 89 का देखिए निम्नलिखित में से किसी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 89 का डी, यानी सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा बढ़ावा देना, ये हमारा नहीं होगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में हमें क्या मनाते हैं? तो 90 का हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 91 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसे तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 के पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के कांस्य पदक से जीता है? तो 91 का क्या हो जाएगा? धीरज बोम्बा देवस। अगला है 92, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों के उपयोग करने के लिए प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15। आगे देखेंगे 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देखिएगा कि शेखर कपूर को 2025 के किस क्षेत्र में उनके कार्य पद्म भूषण सम्मानित किया गया है? तो किस क्षेत्र में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कला के क्षेत्र में। कहता है कि 95 में एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल 18 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि टंकी दोनों एक साथ खुले हो तो क्या होगा? देखिए पहले को हमारा टंकी ए जो है भरता कितना में है? ये भरता है, तो इसको प्लस कर दीजिए। बी हमारा क्या है? खाली करता है ना, 18 घंटे। तो माइनस हो जाएगा, दोनों कैल्शियम करेंगे तो 18 और 14 का तो कितना होगा? 18 14 कैल्शियम कर लीजिएगा। अब 18 और 14 कैल्शियम हमारा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो इसका हम लोग दोनों कैल्शियम किए तो आपका कितना आया? 126 है ना। अब 14 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 14 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 9, यानी कि ये प्लस में होगा। अब इसको भागा देंगे तो माइनस में 7 होगा। अब दोनों को देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 2 होगा, तो 126 को हम 2 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि टोटल हमारा कितना घंटा लग जाएगा? 63। अगला प्रश्न देखिए कि 8 संख्याओं का औसत 15 है। 8 संख्याओं का औसत 15 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष की 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए 8 संख्याओं का तो 8 को 15 से गुना कीजिए। 8 गुने 15 कितना होगा? 8 गुने 15 करेंगे तो कितना होगा? 8 गुने 15 यानी 120 हो जाएगा, यानी कि सम जो होगा हमारा 120 होगा। फिर कहता है कि इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 18 गुने 5, तो 18 पचे 90। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा 15 है, यानी 8 का हो गया, और ये 8 5 13 हो गया। 13 में 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? पहले बोला कि 8 संख्याओं का औसत 15, फिर 5 संख्याओं का औसत 18। अब शेष जो 3 संख्या बच जा रहा है वो कितना है? तो कितना हो जाएगा? अभी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद है ना घटा देना होगा, पता चल जाएगा कितना आएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा कहता है कि पीएम ड्राइव योजना। देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किए थे 96 वाला। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लिए थे, तो एक 18 को मैंने 8 को 15 से गुना किया था 120 है, 18 को 5 किया था 90। अब बोल रहा है शेष 3। तो देखिए 8 और 5, तो 5 संख्या का 90 है तो 3 बचा है ना। तो अब घटा दीजिए, 120 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 3 12 माने 30 बचेगा, और 3 संख्या का बोल रहा है 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, तो यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10। अब अगला सवाल देखिएगा, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है ना। तो आप इसको पढ़िए। अब देखिएगा कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का डी, यानी कि जितना भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वो सब तो है, लेकिन आपका निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन नहीं है। अगला कहता है कि गुरु पूर्णिमा किस ऋषि की जयंती पर मनाया जाता है? तो गौतम बुद्ध, महर्षि वेद व्यास, श्री वाल्मीकि और चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी यानी कि महर्षि वेद व्यास के जयंती पर मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। अगला कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो सैन्य अड्डा, तांबा खनन, आध्यात्मिक अनुष्ठान, समुद्री व्यापार। तो देखिएगा कि 99 का हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी, अब सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे हम लोग अधिकतर क्या चीज के लिए होगा? व्यापार के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री व्यापार के लिए। 100 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के नए सीईओ के किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रुप डी के लिए जो होने वाला एग्जाम है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयसांग, मनु साहनी, संयोग गुप्ता और अनुराग ठाकुर। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयोग गुप्ता। तो हमने ये टेस्ट सीरीज 36 का पूरा सॉल्यूशन, है ना, आपको डिस्कस करवाएं, है ना। इनमें आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस नहीं किया तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो आएगा वो उसको देखेंगे, है ना। यदि आप इस चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। धन्यवाद।